quebradinha agradando no pai. Aí faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे सेप्टर और साइनिस टीरेक्स की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, जहाँ पे सेप्टर यूज़ करता है सोलार बीम अटैक का, और वहीं पे दूसरी तरफ हम टीरेक्स को देखते हैं, और वहीं पे हम दूसरी तरफ साइनिस टीरेक्स को देखते हैं जो कि यूज़ करता है डार्क पल्स और स्टोनेज दोनों को कॉम्बिनेशन अटैक का यूज़ करके वो यूज़ करता है डार्क एज अटैक का। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टीरेक्स और सेप्टर दोनों पोकेमॉन बैटल हार जाते हैं। फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए पोकेबॉल को थ्रो करता है और साइनिस टीरेक्स को कैच कर लेता है। और अब देखिए आगे, एस ने फाइनली साइनिस टीरेक्स को कैच कर लिया था। एस तभी साइनिस टीरेक्स को ओल्डमैन के हवाले कर देता है। फिर एस टी बोलता है कि ओल्डमैन ये लीजिए, मैंने आपका 6th पोकेमॉन पकड़ लिया, अब आपका 7th पोकेमॉन कौन सा होने वाला है जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद अब हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ ओल्डमैन, मुझे 7th पोकेमॉन जानना है कि वो कौन है। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी जॉन से बोलते हैं, जॉन क्या कहते हो, हमें उन्हें दिखा दे। तभी जॉन बोलते हैं कि हाँ डैडी ने दिखा। इसके बाद जॉन तभी अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उस पोकेबॉल में से बाहर आता है डार्क राय। डार्क आई जैसे पोकेबॉल से बाहर आता है, जॉन तभी उसको बोलता है कि डार्क आई हमें अलग लोकेशन पे स्पॉन कर दो, क्योंकि हमें जिस 7th पोकेमॉन को हम 7th शाइनी पोकेमॉन को पकड़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे नहीं बल्कि कहीं और जगह पे मिलने वाला है। फिर इसके बाद डार्क आई उस जगह पे टेलीपोर्ट कर देते हैं उन लोगों को। इसके बाद सब लोग अजीब जगह पे आ जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। वो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, वो एक कोई जगह नहीं लग रही थी बल्कि सिटी लग रही थी। सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद सब लोग ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे एस को सबको गार्डन दिखता है, तो सब लोग ग्राउंड को छोड़ के गार्डन में चले जाते हैं कि देखने के लिए वहाँ पे क्या है। इसके बाद तभी अचानक एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद एस भी ओल्डमैन से बोलता है, ओल्डमैन और जॉन और ब्रॉक तीनों मिलकर ओल्डमैन से बोलते हैं कि ओल्डमैन ये धमाका कैसा था। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि ये धमाका क्या था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि धमाका जिस जगह भी हुआ है वहाँ पे खतरा ज़रूर है। इसके बाद जैसे ही धमाका हम लेफ्ट में देखते हैं तो ओल्डमैन तभी देख के शॉक हो जाते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं, शुरू हो जाओ, ये रहा तुम्हारा 7th शाइनी पोकेमॉन, इसको तुम्हें कैच करना है। जैसे ही एस पीछे मुड़ के देखता है तो देख के शौक रहा था, क्योंकि एस के पीछे खड़ा होता है एक शाइनी तोरतेरा जो कि बहुत ही खतरनाक, जो कि एस का सबसे 7th पोकेमॉन, एस का 7th शाइनी पोकेमॉन था। जैसे ही शाइनी तोरतेरा एस को देखता है वो एस के ऊपर अटैक कर देता है। वो एस के ऊपर यूज़ करता है लीफ स्टॉर्म अटैक का, ये एक बहुत ही पावरफुल ग्रास टाइप मूव होता है, और तोरतेरा एक ग्रास एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था। इसके बाद ये अटैक तेजी से एस की तरफ बढ़ रहा होता है। एस तभी बार इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है, लगता है शाइनी तोरतेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा। इसके बाद एस को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने किस पोकेमॉन को भेजे। एस को याद आता है कि वो पिकाचू को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में एस को याद आता है कि पिकाचू हार चुका है। फिर एस सेप्टर को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एस को दोबारा याद आता है कि सेप्टर के साथ साथ पिकाचू के साथ साथ सेप्टर भी हार चुका है। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शाइनी तोरतेरा से लड़ने के लिए किस पोकेमॉन को भेजूँ। तो ब्रॉक बोलते हैं, एस मेरे पास एक मस्त आइडिया है, इन्फर्नेम तुम इन्फर्नेम को क्यों नहीं भेजते, वैसे भी वो तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तुम उसकी मदद ले सकते हो, वो तुम्हारी मदद करेगा शाइनी तोरतेरा को हराने में। एस तभी तुरंत ही पोकेबॉल को फेंक देता है। जैसे तुरंत ही पोकेबॉल को गार्डन में फेंकता है, इन्फर्नेम बाहर आ जाता है। जैसे इन्फर्नेम बाहर आता है वो तोरतेरा के ऊपर अटैक कर देता है। वो तोरतेरा के ऊपर यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का। यह एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप मूव होता है, लेकिन यह तक तोरतेरा के ऊपर लग तो जाता है, यह तक सीधा जाके शाइनी तोरतेरा के ऊपर लग तो जाता है, लेकिन शाइनी तोरतेरा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रास टाइप के साथ साथ ग्राउंड टाइप भी होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक टाइप मूव ग्राउंड टाइप पोकेमॉन पे काम नहीं करते। और इसका मौके का फायदा होता है तो वह तोरतेरा यूज़ करता है एनर्जी बीम होता है, एनर्जी बॉल का, जो कि इन्फर्नेम के ऊपर लग जाता है, जिससे इन्फर्नेम को थोड़ा बहुत तो इससे डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए तोरतेरा यूज़ करता है फ्रेंडशिप प्लांट अटैक का। तोरतेरा ज़मीन के अंदर से बहुत ही सारे ब्रांचेस निकाल लेता है। ये सारे के सारे ब्रांचेस इन्फर्नेम को जकड़ लेते हैं। बहुत सारे ब्रांचेस इन्फर्नेम के पैर और हाथ पैर को जकड़ लेते हैं। इन्फर्नेम अब हिल नहीं सकता था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए तोरतेरा यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि इन्फर्नेम के ऊपर लग जाता है, जिससे इन्फर्नेम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि इन्फर्नेम यही सही मौका है, अभी यूज़ करो थंडर पंच अटैक का। इन्फर्नेम थंडर पंच अटैक यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फर्नेम उन ब्रांचेस के अंदर बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो इस अटैक को यूज़ नहीं कर पाता।
इसके बाद ऐस तभी चिल्लाते इन्फनेम तुम ये कर सकते हो, अभी अपनी फुल पावर का यूज़ करके इसे ख़त्म कर दो। इन्फनेम ऐसे ही करते हैं, अपनी फुल पावर का यूज़ करता है लेकिन उन ब्रांचेस को नहीं तोड़ पाता। इसके बाद तुम्हें मैस को देखते हैं, आइसक्रीम में एक आइडिया है और ऐसे इन्फनेम से बोलता है इन्फनेम मैं जैसा कहता वैसा करो, फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ करो। इसके बाद इन्फनेम स्माइल करता है और वो फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ करता है। सारी की सारी ब्रांचेस जो कि इन्फनेम को जकड़ रखी थी वो सब के सब जल जाती है। ये देख के तोड़ते काफ़ी ज़्यादा शौक। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे इन्फनेम से बोलते हैं इन्फनेम अभी यूज़ करो फ्लेम थ्रोर अटैक का। इन्फनेम ऐसा ही करता है, इन्फनेम यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर अटैक का, लेकिन वहीं पे शाइनी तोड़तेरा जो कि ये अटैक उसके ऊपर लगने वाला होता है, के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तोड़तेरा प्रोटेक्ट अटैक का यूज़ करके वो इस अटैक से बच जाता है। फिर इसके बाद तोड़तेरा यूज़ करता है लीव स्टॉर्म अटैक का, जो कि इन्फनेम को पकड़ लेता है और इन्फनेम को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इन्फनेम फायर टाइम होने की वजह से इस अटैक का उस पर काफ़ी कम डैमेज पड़ता है। इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए शाइनी तोड़तेरा यूज़ करता है लेज़र लीफ अटैक का। यह अटैक इन्फनेम के ऊपर लग जाता है, लेकिन इन्फनेम फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करके सारे लेज़र लीव्स को जला देता है। इसके बाद शाइनी तोड़तेरा यूज़ करता है सनी डे अटैक का, जिसका यूज़ करके तोड़तेरा अपने एचपी को रिकवर कर लेता है। फिर इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए तोड़तेरा यूज़ करता है सोलर बीम अटैक का। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं, ऐस बोलते हैं कि एक मिनट, जहाँ तक मुझे पता है कि सोलर बीम को यूज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बिना एनर्जी के तोड़तेरा ने सोलर बीम अटैक का यूज़ कैसे। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है ऐस क्योंकि तोड़तेरा ने सनी डे अटैक का यूज़ किया है, इस अटैक को यूज़ करने के बाद तोड़तेरा ने अपनी पावर को फुल कर दिया है, अब उसकी एनर्जी फुल हो चुकी है। अब इसका मतलब वो जब चाहे हाई सोलर बीम अटैक का यूज़ करके तुम्हारी इन्फनेम को डिफीट कर सकता है। इसका मतलब अब तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हो। इसके बाद तुम्हें मैस को देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, अभी इन्फनेम यूज़ करो मार्क पंच अटैक का। इन्फनेम ऐसा ही करते हैं, इन्फनेम दौड़ते हुए तोड़तेरा के पास जाता है और वो तोड़तेरा के ऊपर मार्क पंच अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से तोड़तेरा को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए तोड़तेरा यूज़ करता है वाइंड वेव अटैक का। इन्फनेम तोड़तेरा वाइंड वेव अटैक का यूज़ करके इन्फनेम को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से इन्फनेम नीचे गिर जाता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए तोड़तेरा हाइपर बीम अटैक का यूज़ करके इन्फनेम को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इन्फनेम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था और इन्फनेम ने अब तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया था। ऐश तभी इन्फनेम से बोलता है इन्फनेम उठो, तुम इस पैरा को जीतना होगा। इसके बाद इन्फनेम बुझ जाता है। इन्फनेम तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, इन्फनेम की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश इन्फनेम से बोलता है इन्फनेम अभी यूज़ करो फ्लेम थ्रोअर अटैक का। इन्फनेम एक वैसा ही करता है, इन्फनेम एक बहुत ही बड़ा फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करता है, जो कि तोड़तेरा की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। ये फ्लेम थ्रोअर नॉर्मल वाले फ्लेम थ्रोअर से साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यह अटैक तोड़तेरा के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन तोड़तेरा प्रोटेक्ट अटैक का यूज़ कर लेता है, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा फ्लेम थ्रोअर तोड़तेरा के प्रोटेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से तोड़तेरा को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए तोड़तेरा यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, वहीं पे इन्फनेम यूज़ करता है फ्लेयर बेस अटैक का। तोड़तेरा हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है, वहीं पे इन्फनेम फ्लेयर बेस अटैक का। हाइपर बीम फ्लेयर ब्लेस को काउंटर कर रहा होता है, लेकिन फ्लेयर ब्लेस हाइपर बीम को डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ती है और यह अटैक सीधा जाकर तोड़तेरा के ऊपर लग जाता है, जिससे तोड़तेरा को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए ऐश भी इन्फनेम को दौड़ते हुए तोड़तेरा के पास जाने को बोलता है और उसके ऊपर मार्क पंच अटैक यूज़ करने को बोलता है। तोड़तेरा ऐसे ही इन्फनेम ऐसे ही करता है, वो तोड़तेरा के सर पे मार्क पंच अटैक मार देता है। यह अटैक सीधा जाके तोड़तेरा के ऊपर लग जाता है, जिससे तोड़तेरा नीचे गिर जाता है। फिर ऐश मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पोकेबॉल को फेंकता है। ऐश मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पोकेबॉल को तोड़तेरा के ऊपर फेंक देता है। फिर ऐश तभी तोड़तेरा को कैच कर लेता है। ऐश बोलता है कि यस, मेरे पास फाइनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है।